मैं डॉक्टर बिहारी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मूल श्लोक का उच्चारण करते हैं। वाचं न मिश्रियति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भासेवाणे कामं न तिष्ठति मदानं सम्मुखीना भूयिष्ठं मन्ये विषया न तु दृष्टिरस्या। यहाँ पर इस श्लोक में शकुंतला और सखियों से वार्ता के प्रसंग में दुष्यंत शकुंतला के विषय में सब कुछ पूछने के बाद में अपने मन में शकुंतला के प्रति अनुरक्त होने के बाद इस श्लोक के माध्यम से ये निष्कर्ष निकालता है, ये सोचता है कि जिस तरह से मैं इस शकुंतला पर अनुरक्त हूँ, जिस तरह से इस शकुंतला से मैं प्रेम करता हूँ, या शकुंतला भी मुझे इसी तरह प्रेम करती है। कई बार क्या होता है कि प्रेम एक तरफा होता है, गलतफहमी हो जाती है, उस गलतफहमी में जो है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि संबंधित पक्ष से जिससे हम प्रेम करते हैं, क्या वो संबंधित व्यक्ति भी हमसे प्रेम करता है, नहीं करता। इसी बात का अंदाज़ा लगाते हुए राजा दुष्यंत शकुंतला के मनोभाव के बारे में इस श्लोक के माध्यम से टिप्पणी करते हैं। शकुंतला की मनोदशाओं का अवलोकन करके, उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करके इस श्लोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं कि शकुंतला भी मुझ दुष्यंत पर अनुरक्त अवश्य है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं ताकि शब्दार्थ और भावार्थ आसानी से समझ में आ सके। दुष्यंत कहते हैं, यद्यपि मत वचो भी वाचं न मिश्रियति। यद्यपि मत वचो भी वाचं न मिश्रियति मयि भासमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति। मयि भासमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति कामं मत आनन सम्मुखीना कामं मत आनन सम्मुखीना न तिष्ठति अस्तु अस्या दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषया न। फिर से अन्वय देखिए। मत वचो भी यद्यपि वाचं न मिश्रियति मयि भासमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति कामं मत आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति तो अस्या दृष्टि अन्य विषया भूयिष्ठम न। तो दुष्यंत इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला के बारे में कहते हैं कि ये शकुंतला यद्यपि मत वचो भी वाचं न मिश्रियति, मेरी मत वचो भी मेरे वचनों से वचन नहीं मिलाती, अर्थात मेरी बातों का सीधा सीधा उत्तर नहीं देती। शकुंतला की सखियाँ मेरी बातों को जवाब देती है, संकोचवश, लज्जावश, कोई भी कारण हो, या शकुंतला मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रही, मेरे से अभी संवाद नहीं कर पा रही। फिर भी मयि भासमाणे, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं कुछ कहता हूँ, कुछ पूछता हूँ, मयि भासमाणे यानी मेरे पूछने पर, मेरे बोलने पर अभिमुखम कर्णं ददाति। ये शकुंतला मेरी ओर, मेरी आवाज़ की ओर कर्णं ददाति, कान धरती है, ध्यान देती है। कर्णं ददाति यानी मेरी बातों का ये बखूबी ध्यान देती है। शकुंतला मेरे से चाहे सीधी बात नहीं कर पा रही हो, लेकिन मेरी बातों में
इनकी बहुत रुचि है। मेरी बातों में ये कान धरती है, यानी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है। मयि भाषमाणे कर्णम ददाति, अभिमुखम कर्णम ददाति। मेरे कुछ कहने पर मेरे अभिमुखम कर्णम ददाति, मेरी ओर कान लगाए रहती है। मयि अभिमुखम यानी मेरी ओर, भाषमाणे मेरे कुछ कहने पर, मयि अभिमुखम मेरी ओर, मेरी तरफ, कर्ण ददाति कान लगाती है, अर्थात कान ध्यान देकर सुनती है। कामम मत आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, कामम यानी भले ही, मत आनंद मेरे मुख की तरफ, मत आनंद सम्मुखिना मेरे मुँह के सामने, मेरे आगे, मेरे सामने, न तिष्ठति मत आनंद सम्मुखिना मेरे मुख के सामने मुख करके, मत आनंद यानी मेरे मुख से सम्मुखिना सम्मुख होकर, अर्थात आमने सामने मुंह से मुंह लाकर, आमने सामने मेरे मुख की तरफ मुंह करके, न तिष्ठति बैठ भी नहीं रही है, नहीं तिष्ठति यानी नहीं बैठती है। तो किंतु अश्या दृष्टि, इस शकुंतला की नजरें, अन्य विषया भूष्टम न, अन्य विषयों की तरफ ज़्यादा नहीं है। शकुंतला की दृष्टि अन्य विषयों की तरफ भूष्टम न, अधिक नहीं है, अर्थात इनका जो ध्यान, इनकी जो एकाग्रता दूसरी ओर अन्य कहीं अधिक नहीं है। अर्थात इसका मतलब है मेरी बातों की तरफ, मेरी ओर, मेरे में ही शकुंतला का मन है। कई बार क्या होता है, कवि कहता है यहाँ पर कि दुष्यंत कहता है शकुंतला के बारे में कि इस शकुंतला की दृष्टि मयि अश्या दृष्टि अन्य विषया भूष्टम न, इनकी दृष्टि अन्य विषयों में ज़्यादा नहीं है। अर्थात कई बार क्या होता है कि आदमी तन से तो कहीं और जगह होता है, पर मन से कहीं और होता है। तो दुष्यंत ये प्रयास करता है यहाँ पर, इस बात के इस निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करता है कि शकुंतला की जो का ध्यान है वो ध्यान कहीं अन्यत्र नहीं है, वो ध्यान निश्चित रूप से मेरी बातों में ही है, मेरे में ही है, ये लगता है। फिर से इस श्लोक का हम भावार्थ देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। दुष्यंत कहता है यद्यपि मत बचो भी बातम न मिश्रति, यद्यपि ये शकुंतला मेरे वचनों से वचन नहीं मिलाती है, मेरी बातों का सीधा जवाब नहीं देती है, भाषमाणे मयि अभिमुखम कर्णम ददाति, फिर भी ये शकुंतला मेरे कुछ कहने पर मेरी ओर कान लगाए रहती है, मेरी बातों को ये ध्यानपूर्वक सुन रही है। इसका मतलब है कि शकुंतला की मेरे में रुचि है, ये भी निश्चित रूप से कहीं कहीं मेरे पर अनुरूप अवश्य है। कामम मत आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, भले ही ये शकुंतला मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं बैठ पा रही है, फिर भी तू यानी फिर भी किंतु अश्या दृष्टि अन्य विषया भूष्टम न, इस शकुंतला की दृष्टि अन्य विषयों में नहीं है, अधिक नहीं है, अन्य विषयों में इनका ध्यान नहीं है, ज़्यादा नहीं है, भूष्ट ज़्यादा नहीं है। इससे लगता है कि शकुंतला का ध्यान मेरे में ही है। तो इससे ये स्पष्ट इनकी शकुंतला की इन चेष्टाओं से स्पष्ट हो जाता है कि जितना मैं शकुंतला पर अनुरक्त हूँ उतना ही शकुंतला मुझ पर अनुरक्त है। तो एक तरफा प्यार से बचने के लिए इन चेष्टाओं से पता किया जा सकता है कि नायक नायिका को चाहता है, नायिका नायक को चाहती है। प्रेमी युगलों में से कोई किसी से प्रेम करे तो ये जानने के लिए कि सामने वाला पात्र भी हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, नहीं करता, वो भी हम पर अनुरक्त है, नहीं करता नहीं है, ये जानने के लिए इस तरह की चेष्टा यदि किसी की हो
किसी नायिका की हो तो वो नायक को निश्चित रूप से प्रेम करती है, यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई बार होता क्या है, कुछ कुछ प्रेमी, कुछ कामुक प्रवृत्ति के लोग, कुछ उतावले लोग एक तरफा ही किसी से प्रेम करने लग जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं, और एक तरफा ही जो कुछ प्रपोज कर बैठते हैं, अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं बिना किसी अंदाज़ा लगाए कि सामने वाला पात्र भी उससे प्यार करता है नहीं करता। तो कई बार जूते खाने की नौबत आ जाती है, बेइज्जती हो जाती है, कई बार जेल तक की हवा शिकायत हो जाए कोर्ट कचहरी में तो जेल तक की हवा खानी पड़ जाती है। तो कवि ने एक अपनी दृष्टि प्रेम के प्रति जो कवि की दृष्टि है उसको, उसका प्रदर्शन इस श्लोक के माध्यम से किया है कि अनुरक्त नायिका के लक्षण क्या हो सकते हैं। अनुरक्त नायिका की प्रेम करने वाली नायिका की चेष्टाएं कैसी होती है, उन चेष्टाओं का बखूबी रेखांकन चित्रण कवि ने इस श्लोक के माध्यम से किया है। नमस्कार।